Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तबलीग के इन सभी 1900 लोगों पर पहले से ही साजिश रचने और महामारी फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज है। तबलीगी जमात दी तबलीगी जमात 300 तबलीगी जमात मेंबर्स 30% केसेस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। तबलीग जमात मीटिंग पाकिस्तान में भी तबलीगी जमात के मरकज पर ताला लगा दिया गया है। तबलीगी जमात का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन आखिर क्या है? तबलीगी जमात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये तबलीगी जमात सबसे पहले यहीं इसी इलाके से शुरू हुई, बल्कि तबलीगी जमात से पहले 4-5 साल पहले इस मदरसे को कायम किया गया, क्योंकि इस मदरसे का क़याम 1922 में हज़रत मौलाना इलियास नव्वरअल्लाहु क़दहू ने किया है। और तबलीगी जमात जो सबसे पहले जमात बनाकर भेजी गई वो 1926 में शुरू हुई, इसलिए 1922 और 1926 4 साल पहले इस मदरसे का क़याम हुआ है। जिस बिल्डिंग में आप चल रहे हैं ये इस मदरसे की पुरानी बिल्डिंगों में है। और हैत जी मौलाना इलियास नव्वरअल्लाहु क़दहू जो बंगले वाली मस्जिद बस्ती निज़ामुद्दीन में क़याम पजीर थे, हमारी इस मेव कौम का मेवात का ताल्लुक़ उनके वालिद मौलाना इस्माइल साहब से 1855 के बाद, जिस वक्त में हिंदुस्तान से मुग़लिया सल्तनत ख़त्म हुई, 1857 में अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान के पर काबिज़ हुआ, तो उस वक्त में जब अंग्रेज़ ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया, उस वक्त में जो मेवाती दिल्ली गए तो उस वक्त उनका ताल्लुक़ मौलाना इलियास के बाप वालिद उनके अब्बा जो मौलाना इस्माइल थे उनसे ताल्लुक़ हुआ मेवातियों का। और उसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर बहुत सारे हमारे पुराने मियाँ जी जो दुनिया से जा चुके, उनमें से इक्का दुक्का अब भी बाकी हैं, वो जो मियाँ जी कहलाए उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ तालीम का, सिर्फ़ दीन की तालीम का, सिर्फ़ मज़हब की तालीम का सिलसिला बंगले वाली मस्जिद बस्ती निज़ामुद्दीन से शुरू हुआ, जो आज मरकज़ कहलाता है। ये 1857 में अंग्रेज़ के शुरुआत के दौर में, और वो तालीम का सिलसिला चलता रहा, लोग पढ़ते रहे। उन्हें पढ़ाया जाता है क्या? खालिस धार्मिक पढ़ाई, कुरान और हदीस दीनियात, इंसान को ये समझाने के लिए कि ऊपर वाले ने, मालिक ने, खुदा ने हमें क्यों भेजा है दुनिया में, हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, उन लोगों को ये समझाना मकसूद होता है कि हमें गलत कामों से बचना है, सही इंसान बनकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है। मेवात में शुरू होने के पीछे कुछ कारण रहा होगा क्या? यहाँ के लोग कम धार्मिक थे? क्या कारण? यहाँ शुरू होने का कारण ये हुआ कि यहाँ के लोगों में जहालत ज़्यादा थी, ना दीन की तालीम, धर्म की तालीम, ना ही कोई दुनिया की तालीम। असल में एक चीज़ थी यहाँ मेवात 712, 1053 और 1192 3 ये बड़े टाइम हैं जब मास लेवल पर यहाँ कन्वर्सन हुआ था। लेकिन इसके बावजूद मेवाती दिल्ली सल्तनत का विरोध करते रहे, इसलिए उनकी शिक्षा की तरफ या उनके विकास की तरफ दिल्ली सल्तनत ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए धीरे धीरे वो जो थोड़ा बहुत जानते थे, जो ज्ञान था, वो भी भूल गए। और जो सर्वे मौलाना मोहम्मद इलियास साहब ने कराया था, उन्होंने ये पाया था कि मस्जिदें बहुत कम हैं और जो हैं वो भी बंद पड़ी हुई हैं। कई मस्जिदों में तो हाँ भूसा भरा हुआ है, कई मस्जिदों में पशु बंधे हुए हैं। ये रिपोर्टें उनको मिली और फिर एक बच्चे से उनकी मुलाकात कराई गई कि ये बच्चे आपने जो मकतब कायम किया उससे निकले हुए और ये हाफिज़ हैं, कुरान उनको कंठस्थ याद है। तो मौलाना ने देखा कि उसका पहनावा वही पुराने टाइप का, जैसे जो जिसको गैर इस्लामी हम बोलते हैं, धोती और कुर्ता और दाढ़ी वाड़ी सब साफ। तो उन्होंने कहा ये क्या, हमने जो मकतब कायम किया था इनको सुधर के मुसलमान बनना चाहिए था, लेकिन ये तो वही हैं। तब उन्होंने मास सर्वे कराया और एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेजर पावलेट जो अलवर स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने जो एक पावलेट गज़ट नाम से उस रियासत का, अलवर रियासत का गजेटियर छापा था। उन्होंने ये लिखा है कि तिजारा तहसील में, इस रियासत की तिजारा तहसील में मेवों के 12 गांव हैं और सिर्फ 8 मस्जिदें हैं। तो आप अंदाज़ा, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अंदाज़ा आप लगाइए कि किस हालत में लोग थे। मतलब उनको कलमा तक याद नहीं था उस वक्त, नमाज़ पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कलमा याद नहीं था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो उनके रीति रिवाज थे, आज भी हैं वैसे तो, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल जो पुराने हिंदू मुस्लिम के जो रीति रिवाज थे, मिक्स्ड कल्चर है। लेकिन उस वक्त और ज़्यादा मिक्स था, क्योंकि शादियों में निकाह भी होता था, फेरे भी होते थे।
इस मुसलमान शिव की भी पूजा कर लेते हैं। उसी तरह से जब कुआं बनाते थे तो पहले वो भैरव बाबा का वो चबूतरा बनाते थे, हनुमान जी का। अभी भी बनाते हैं? अब नहीं बनाते हैं। इसी तरह गांव में भूमिया देव होता था, ग्राम देवता, उस पे चढ़ावा चढ़ाते थे। बहुत सारे लोग महादेव पर भी चढ़ावा मतलब इस तरह का वो कल्चर था। और लोग नमाज पढ़ना नहीं जानते थे, लोग कलमा नहीं जानते थे। सिर्फ इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। उस चीज़ के लिए कि इस्लामी शिक्षाओं से ये लोग वाकिफ़ हो जाएं। उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, मकतब खोले गए। लेकिन जब उनकी मुलाकात उस बच्चे से कराई जो उसके मकतब से निकला था, तो तब उन्होंने ये सोचा कि मकतब काफ़ी नहीं है, मकतबों से जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा, इसलिए ग्राउंड लेवल पर कुछ और करना पड़ेगा। तो इस तरह 1925 में एक और बड़े आलिम को वो कांधला से यहाँ लेके आए और काफ़ी लोगों ने उसको, लाखों लोग बताते हैं, गैदरिंग हुई और उनको सुना। उसके बाद 1932 में मौलाना इलियास साहब तीसरे हज के लिए गए और वहाँ कहते हैं कि उनको सपना दिखा कि और कोई आवाज़ उनको सपने में ये कह रही थी कि आपसे काम लेना है। तो वो थोड़े से जब आँख खुली सुबह, उन्होंने वो सहम गए, थोड़े डर से गए कि बात क्या हुई। उन्होंने वहाँ के लोगों से, जो वहाँ बड़े आलिम थे, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा आप क्यों चिंता करते हैं, अगर आपसे काम लेना है तो वो खुद लेंगे, क्या काम लेंगे, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर वो आए, एक प्लान उन्होंने बनाया और वो पहले फिरोजपुर नमक के लोगों के, क्योंकि कांटेक्ट में थे, फिरोजपुर नमक में आए, उनसे भी डिस्कस की और ये हुआ कि भाई लोगों को मस्जिद तक लेके आते हैं और उनसे बात करते हैं। तो 3 वो नियम एक तरह से बनाए, गश्त, वाज और तालीम। गश्त मतलब लोगों को कि गैदरिंग करो, घर जाओ, उनको लेके आओ। वाज मतलब उनसे फिर बात कीजिए, भाषण दीजिए उनके सामने, या तकरीर कीजिए, या फिर बात कीजिए शिक्षा, इस्लामी शिक्षाओं पर। और उसके बाद उनको तालीम दीजिए, उनको नमाज पढ़ना, जो सूरतें पढ़ी जाती हैं वो सिखाइए, नमाज का महत्व बताइए, नमाज किस तरह पढ़ी जाती है वो सिखाइए। मतलब ये 3 एक तरह के नियम बनाए गए। साल 1926 में मेवात से शुरू हुई तबलीगी जमात आज दुनिया भर में फैल गई है। हालांकि कई देशों ने विवादों के चलते इसे बैन भी किया हुआ है। भारत में कोरोना वायरस के फैलने के शुरुआती दिनों में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज पर तबलीगी जमात ने एक आयोजन करवाया। इस आयोजन में देश और विदेश के बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। कथित तौर पर भारत में कोविड-19 के फैलने के पीछे जमात का हाथ बताया जाने लगा। हालांकि जमात का दावा है कि उन्होंने सरकार के सारे नियमों का पालन किया, लेकिन जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग निजामुद्दीन मरकज में फंस गए। ये जो इस वक्त में ये महामारी, ये कोरोना नाम की बीमारी जो वर्ल्ड में फैली हुई है, मैं इसको ये मानता हूँ कि जब ये बीमारी है और जो शुरुआत से चीन से शुरू हुई, जैसे सारे लोग चीन से निकलकर दूसरे मुल्कों में चली, इसको अगर निजामुद्दीन से जोड़कर देखता है तो मैं इसको गलत मानता हूँ। मीडिया इसको गलत पेश कर रहा है। उस वक्त तक कई सारे मौलानाओं ने भी तो कहा था कि ये बीमारी ही नहीं है, ये तो मुसलमानों को छुएगी भी नहीं, कुरान से ये लेना देना है। ये सब क्यों मतलब लोगों को भ्रमित किया? नहीं, जिस मौलाना ने कहा है वो अपने अंदाज से कह दिया, मैं इसको नहीं मानता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बीमारी, वबाई बीमारी, कुरान और हदीस से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, जिस इलाके में ताउन, फ्लेग, महामारी, वबा फैल जाए तो उस इलाके में तुम ना जाओ, और जिस इलाके में फैल चुकी है वहाँ के लोग वहाँ से छोड़कर दूसरे इलाके में ना जाओ। तो ये तो साबित है कि महामारी हर दौर में किसी न किसी दौर में आती रहती हैं। इसलिए हम इस कहत मानते हैं कि महामारी का कोई धर्म जात से ताल्लुक़ नहीं होता, किसी जाति विशेष से, ऊंच नीच से नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं होता। जब वो फैलती है तो हर एक को अपने चपेट में लेती है। तो आप क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी जमात को, जब वो फैल रहा है तो इस तरीके की धार्मिक जो चीज़ें इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके ना करते? आपको लगता है समझदारी दिखाई जानी चाहिए थी? मैं इस सिलसिले में आपको साफ कर देना चाहता हूँ, जमात के लोगों ने पूरी तरीक़ा से हुकूमत ने जो कहा है, प्रशासन जो कह रहा है, उसका साथ दिया है, लेकिन मीडिया ने उसको गलत पेश कर दिया। मसलन निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद में ऐसा कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं हुआ जिसमें गैदरिंग कराई गई हो। 1000-1500 लोग तो वहाँ आते जाते ही रहते हैं डेली। जब हुकूमत से 23 तारीख को SHO निजामुद्दीन से ये बात कही गई कि हमारे यहाँ कुछ लोग
फंस गए। फंस कैसे गए? लॉकडाउन हो गया, रेल टिकट कैंसिल हो गए, जहाज कैंसिल हो गए, अब इनको हम क्या करें? इनको व्हीकल पर परमिशन दो। तो उस वक्त में SHO साहब की ऑडियो आई हुई है सोशल मीडिया पर, तो अगर वो चाहते हैं तो ये कर लेते, लेकिन उन्होंने इंतजाम नहीं किया। यूँ कहा 31 तक तुम देखो। से लापरवाही मरकज़ की तरफ से भी हुई है और लापरवाही अथॉरिटीज़ की तरफ से भी हुई है, दोनों की तरफ से हुई है। लेकिन देवबंद एक तरह से वो भी तबलीग से जुड़ा हुआ है। जमात उलमा हिंद एक तरह से तबलीग का पॉलिटिकल संरक्षक है, आप ये कह सकते हैं। उन दोनों ने लोगों से अपील की कि भाई ये है, आप मस्जिदों में मत जाइए, घरों में नमाज़ पढ़िए। मैं 22 तारीख से लॉकडाउन में हूँ, यहाँ घर पर हूँ, कहीं नहीं गया हूँ यहाँ से निकल कर, गेट तक बस कभी कभी आज चला गया, जैसे इस तरह गया। तो वो चीज़ तो है, गलतियाँ तो दोनों तरफ से हुई, लेकिन जितना प्रचार किया गया है वो भी मतलब उसने जो हालात बनाए इस वक्त, ये है कि हमारा एरिया मतलब जो निजामुद्दीन मरकज का जो तबलीगी वाला जो पूरा विवाद हुआ है, इससे जो आम जो मुसलमान जो खुद को तबलीगी समझता है उसके ऊपर भी मतलब एक तरीके से ये हमला, एक तरीके से ये उनकी आइडेंटिटी पे भी हमला, आप इसको ऐसे देख रहे हैं? नहीं, हर मुसलमान इस वक्त संदेह के घेरे में आ गया है। हमारा मेवात एरिया बहुत शांत माना जाता है इस मामले में। संगेल गांव राजपूतों का है, वहाँ से एक लड़का पुलिस में लगा, एक्स सर्विसमैन, पुलिस में SPO लगा हुआ था, वो वहाँ से अपने गांव जा रहा था। 7 गांव है, मुश्किल से 2 किलोमीटर का फ़र्क होगा, और उसको वहाँ पकड़ के पीटा कि तुम लोग कोरोना फैला रहे हो, सलमान हो। ये एक लड़का यहाँ से पलवल शायद गया, सालाहिड़ी गांव है, उसको मंडकोला में पीटा है। यही कहकर और भी कई वीडियोस आप देख रहे होंगे, फल वालों को रोका जा रहा है, ये कर। तो हर आदमी जो प्रचार किया है मीडिया ने, इसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ है कि हर आदमी संदेह के गया। और अब इस वक्त मतलब नफ़रत इतनी फैल गई है कि अगर सही चीज़ें जैसे सामने आ रही हैं, बहुत सारी वीडियोस थूकने की और उस तरह की वीडियोस जो आ रही थी, उनकी सफाई भी आई है, पुलिस ने भी सफाई दी कि गलत थी, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। इतनी नफ़रत बढ़ गई है, फिर भी लोग नहीं वो थूक रहे थे, आप देखो वहाँ थूक रहे थे, वहाँ ये कर रहे थे, वो। दी प्रिंट के लिए ज्योति।